आपका स्वागत है हमारे यार ग्रोथ क्लासेस में। कल के क्लास में हम कुछ पढ़े थे क्वेश्चंस, जो बाकी था आज पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन है कि बिंदुओं P A, B और Q -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब भी किसी दो बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात करने बोलेगा तो जो कल फॉर्मूला बताए थे उसे याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बिंदु दिया है P और Q का नाम दे दिया, एक बिंदु P और यहाँ पे Q मान लेते हैं। ये बिंदु P है और ये वाला Q। P का वैल्यू कितना दिया, निर्देशांक A, B और Q का कितना दिया है -A, -B दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है निकालने के लिए, दूरी निकालने बोला है ना। तो दूरी के लिए कल फॉर्मूला पढ़े थे हम, दूरी सूत्र किसके किसके बीच दूरी निकालने बोला है, P और Q के बीच में। देखो P Q की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल से याद रखना है इस चीज़ को याद रखने के लिए कि पहले इसको फिर इसे घटा देना है, इसमें इसको घटाना है, दूसरा इसमें इसको घटाना है। मतलब देखो x2 इधर होता है, ये x1 होता है कि नहीं, और ये वाला x2 होता है, और ये वाला y2 गलती हो गया क्या, x1, y1 होता है ये वाला, है ना, और ये होता है x2, y2। सिंपल क्या करना है, इसको पहले लिखना है और इसमें घटाना है इसको, दूसरा में इसको लिखना है, इसको घटाना है इसको, इसमें इसे घटाना है, इसमें इसे घटाना है। इसी से बन गया फॉर्मूला यहाँ पे। ऐसा नहीं बोला कैसे कैसे, देखो क्या करना है, x2 का वैल्यू कौन वाला है, -A, इसके जगह पे -A, फिर माइनस है तो -x1 का जगह पे कौन है, सिर्फ A का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 की जगह पे कौन है, -B, फिर -y1 का जगह पे कौन है, सिर्फ B का होल स्क्वायर, अंडर रूट में होगा। -A और -A दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2A का होल स्क्वायर प्लस -B क्या हो जाएगा, -2B होगा ना। देखो -2A का होल स्क्वायर करें कितना जाएगा, माइनस का स्क्वायर करें तो क्या आता है, प्लस आता है, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आता है, और 2 का स्क्वायर करने पे 4, A का स्क्वायर करने पर A स्क्वायर, प्लस को रहने देंगे, फिर माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस, 2 का स्क्वायर करने पे 4, B का स्क्वायर करने पे B स्क्वायर। आया समझ में। अब जरा देखना इस चीज में, इन दोनों में 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब दोनों में सेम एक ही चीज मिलता है तो कॉमन उसको बोलते लेना कि कॉमन ले लेंगे, दोनों में समान ही जो मिलता है। तो अगर 4 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाता है, A स्क्वायर, 4 बाहर निकल जाए क्या बचेगा, B स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें। अब देखो ये 4 संख्या, 4 का वर्गमूल आता है कुछ, कितना आता है 2, तो 2 बाहर निकाल दिए, अंडर रूट में क्या बच गया, सिर्फ A स्क्वायर बच गया और प्लस B स्क्वायर। यही मात्रक में लगा के आंसर कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह, ठीक है, कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच में दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो फिर से सेम क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा, लेकिन एक बार बताते हैं सॉल्व करके हम, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बिंदु का नाम नहीं दिया इस बार, तो कुछ भी नाम ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, P Q भी ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। चलो हम A ले लेते हैं इस बार। बिंदु A और बिंदु B। A का मान कितना दिया हुआ है, -3,7। B का मान कितना दिया है, 2,-3। देखो हमें क्या निकालना है, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला AB बराबर, AB की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है जो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो अगर किसी को डाउट होता है कि x2 x1 कौन वाला होगा, y2 y1 कौन वाला होगा, तो हम इतना बता दिए ना, सिंपल सी बात, ये x1 हो जाता है और ये y1, ठीक है। पहला देखो जब भी हम निर्देशांक निकालते हैं तो हमेशा पहले x का बाद में y का निकालता है, ठीक है। क्या निकालते हैं, पहले हमेशा x रहेगा बाद में y। तो यहाँ पे 2 बिंदु है ना, तो ये x1 बनेगा और ये y1, ये x2 और ये y2। मान लो कि 3 बिंदु होता तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, है ना। चाहे 4 बिंदु होता तो कैसे निकालते हैं, तो ये x1,
कॉमा y1 बनता, ये x2 कॉमा y2 बनता। मतलब रुको ऐसे बताते हैं, सब में x y एक लिख दो, सब में क्या होता है x y होता है कि नहीं होता है, सब में x y लिख दो। जितना बोलेगा 4 को 5 में जितना, वैसे इस तरह बोलता नहीं है लेकिन समझने के बता रहे हैं, ठीक है। तो इस सब में ऐसे 4 में एक्स वाई सब में लगा दिए, क्योंकि निर्देशांक जो भी होता है हमेशा एक्स और वाई ही होता है, पहले एक्स बाद में वाई। तो अब देखो इसमें हम 1 2 3 4 है कि नहीं, तो इसमें 1 लगा दो सिर्फ, इसमें दूसरा में है इसमें 2 लगा दो, इसमें तीसरा में है तो इसमें 3 लगा दो, ये चौथा में तो 4 लगा दो। बनता है क्या सबका, आज समझ में। इस तरह से बना है यहाँ पे भी, यहाँ x1 y1 यहाँ दुए है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x2 और y2। अगर इसमें भी अगर डाउट है तो एक और तरीका आजमा सकते हैं। देखो क्या करना है, हमें x1 y1 यहाँ से पता चल रहा है कि x1 का ये y1 का है, ये x2 का ये y2 का है, तो पहले लिख लेना यहाँ पे x1 बराबर, फिर y1 बराबर, फिर दूसरा x2 बराबर, y2 बराबर। देखो x1 क्या हो रहा है यहाँ, कौन है x1 में -3, तो यहाँ -3 लिख दो। फिर y1 में कौन है 7, तो y1 यहाँ है ना, यहाँ 7 लिख दो। फिर इधर देखो x2 में कौन है 2, x2 की जगह पर 2 लिख दो। फिर y2 की जगह पर कौन है -3 लिख दो। बस यहाँ से पहचान के इसको यहाँ लिख लेना, इतना कर सकते हैं। अब जब यहाँ सबका वैल्यू अलग अलग करके लिख ली है तो यहाँ पर बस रखना है और करना क्या है बस। लेकिन ये चीज़ बेटर रहेगा कि अगर यहाँ से समझ जाएगा ना तो और भी लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है उसमें आसान होता है, ठीक है। नहीं तो करना पड़ेगा थोड़ा रिविजन। देखो x2, अब यहाँ से पता चला x2 वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो ना 2 दिया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो x2 वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया है ना, तो लिख दिए 2। फिर फॉर्मूला -x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3। यहाँ भी देखेंगे x1 कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। देखो दोनों जगह माइनस है कि नहीं, फॉर्मूला में भी माइनस, संख्या में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए आपने प्लस कर देना और होल स्क्वायर कर देना। एक चीज़ और याद रखना कि मान लो कि फॉर्मूला हमें याद नहीं है, ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछ दिया, तो करना कुछ नहीं, इस 2 में से 3 घटा देना, 2 में क्या करेंगे 3 को घटा देंगे और होल का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करना है। फिर ये -3 है, -3 में से 7 को घटा देना और होल स्क्वायर कर देना और रूट लगा देना, वही चीज़ बनेगा जो यहाँ आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, सो प्लस पर रहने दिया y2 जगह पे भी क्या है -3, यहाँ भी देखो -3 है कि नहीं, तो -3। फिर माइनस फार्मूला में y1 का वैल्यू क्या है 7, यहाँ भी देखो y1 का वैल्यू 7 है ना, का होल स्क्वायर। बोलो को डाउट है, देखो इस चीज़ जो यहाँ है वो सेम है कि नहीं, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या कर दिया प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस ही होता, दोनों एक ही है। -3 -7 है, -3 -7 है, सेम आया कि नहीं आया। कैसा आया कि दूसरा में पहला हटाते हैं फिर दूसरा में पहला हटाते हैं, आज समझ में ऐसे करना है। इसमें इसको हटाना और इसमें इसको हटा देना, हाँ, तो पहला को हटाएंगे दूसरा हाँ ठीक है। देखो अब क्या करना है, 2 और 3 जुट के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ये दोनों माइनस में क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और साथ में रूट भी रहेगा ना। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और -10 का स्क्वायर कितना होता है 100, जोड़ देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 125 का पूरा परफेक्ट वर्गमूल नहीं आएगा, तो इसको गुणनखंड कर देते हैं। कितना बार 5 5 5 25 25 5 125 याद है ना, बाज गुणनखंड करके देख लेना। अब इसमें जोड़ा मिल रहा है 2 गो, एक बाहर निकालते थे, क्या बच गया अंदर में √5 मात्रक। आया समझ में। हमारे जेक बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट विदा एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है ना, और पूछने की संभावना भी इस बार है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। इसका यह मतलब हुआ कि एक बिंदु है जिसका मान दिया हुआ है P और यहाँ पे Q बिंदु ले लिए 2 जगह हम, है ना, जो क्वेश्चन दिया था P और Q वही ले लिए। P का मान दिया हुआ है, मतलब निर्देशांक दिया हुआ है, हाँ, और Q का मान दिया हुआ है 10, y। देखो जरा ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे संख्याएं दिया है, यहाँ दिया हुआ नहीं, एक जगह दिया 10, एक जगह दिया y, तो जो y है ना इसका मान निकालने बोला, लेकिन इसका मान निकालने के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दिया हुआ है,
वो कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 10 मात्रक है। मतलब पहले से दूरी दे दिया है। हाँ, इसका मान दूरी निकाल चुका है, तो हमें सिर्फ y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया देखो। तो क्या करना है, तो सेम पहले जिस तरह बना देते हैं उसी तरह बनाना है। ठीक है, तो क्या लेना है हमें, पी क्यू की दूरी बराबर, पी क्यू की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे p क्यू की दूरी देखो क्या दिया है, p से क्यू की दूरी 10 मात्रक दिया कि नहीं, क्वेश्चन बोला इसके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है क्वेश्चन में ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, बराबर बराबर रहने देंगे, अंडर रूट को रहने देंगे। और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 वैल्यू ये होता है 10 माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है, y1 का वैल्यू -3 हो जाएगा +3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो रूट है, रूट उठ के बराबर के इधर आता है ना, तो वो बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ क्या बच गया, 10 में 2 घटाना कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर बच गया। ये जो रूट है ना यहाँ पे, ये रूट आकर के यहाँ पे स्क्वायर बन गया। मतलब यहाँ हट गया। हाँ, बोला रूट उधर अब नहीं रहेगा, उठ के इधर आ गया, देखो यहाँ पे रूट नहीं लगाएंगे तो ये 10 में 2 घटाएंगे 8 बच गया, प्लस को रहने दिए। और y+3, देखो ये दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, एक चर है एक अचर है, हम बताएं चर और जब अचर रहेगा तो नहीं जुटेगा ना ही घटेगा, गुना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें a मानेंगे इसे b मानेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये वाला है, फिर तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, हाँ क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है। तो इस रूप में ये दिया हुआ है देखो, तो हमें लिखना है इस रूप में। तो पहले क्या लेना है, a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 2ab, तो 2 ले लेंगे, फिर गुना a की जगह पे y गुना b की जगह पे 3 प्लस फॉर्मूला में है ना, फिर b स्क्वायर, b की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर लेंगे। आया समझ में, देखो इसमें रूट है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि रूट के बदले यहाँ पे स्क्वायर दिए हैं। तो ये जो रूट और जो स्क्वायर होता है क्या होता है, इधर रूट अगर इधर से स्क्वायर रहता है ना, इधर जाने के बाद रूट बनता है, और उधर रूट जो होता है वो इधर आके स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 100, 100 है ना, बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, y स्क्वायर का y स्क्वायर ही रहेगा, ये तीनों गुना कर देंगे, 2 तिया 6y हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखो जरा ध्यान से, इस संख्या है उठ के अगर इधर आ जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या, तो इधर उठ के चला जाएगा उधर, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, सिर्फ इधर चलेगा उधर तो 0 बचा ना, यहाँ क्या बच गया, इसको सटा लेते हैं। ठीक है, पहले y स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर 6y लिख लेते हैं, बराबर को सीक्वेंस में लिखना। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे सीक्वेंस से, y स्क्वायर प्लस 6y, अभी 64 और 9 दोनों प्लस में संख्या है, क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73 होगा ना। अभी जो 100 प्लस में था उठ कर चला जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा माइनस में, क्योंकि जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा जाकर उधर बनता है। अगर ये माइनस में होता तो उधर क्या बनता प्लस में, इधर क्या बच गया 0, बराबर y स्क्वायर अकेले रहने देते हैं, ये भी अकेले, इसको भी रहने देते हैं। अब ये दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 73 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा -27 बचेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से जरा, ये हम जब द्विघात बहुपद निकाले थे, शून्य निकालने के सीखे कि नहीं, उस रूप में है कि नहीं, ये वाला स्क्वायर में है, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट संख्या है। तो जब इस तरह का रहता है तो हम शून्य ज्ञात किस तरह करने सीखे थे कि इसका जो स्क्वायर है, जिसका मतलब y स्क्वायर है ना, तो इसका जो गुणांक है वो कितना है 1 ले लेते हैं, फिर इसका कांस्टेंट संख्या कितना दिया 27 को गुना कर देते हैं, तो दोनों गुना करें कितना आता है 27। अब हमें भी दो संख्या कुछ ऐसा सोचना है, इसको उतार लेते हैं पहले। ठीक है, y स्क्वायर को रहने देते हैं प्लस ब्रैकेट, क्या करना है 6y को रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या लेना है जिससे गुना करने पर हमें 27 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 6 आ जाए। तो वो क्या आ सकता है कि 9 और 3, 9 में 3 घटाएंगे कितना बचता है 6 बचता है, और गुना करेंगे तो 27, इसलिए यहाँ पे y लगा हुआ है, तो 9y माइनस 3y, इधर क्या बचेगा -27। तो क्या करते हैं
अब इसको तोड़ते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देंगे, 9y को रहने देंगे, ये प्लस और माइनस हो जाएगा -3y, इधर -27। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? तो 0 बराबर, अब इसमें देखो 4 को रूप में तोड़ दिए इसको ना, 2 रूप में लाना है। हाँ तो वही तो करना है, शून्य की तो निकालना है। देखो इस दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, y दोनों मिल रहा है कि नहीं, y बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या माइनस में है चिन्ह, तो माइनस कॉमन है। 3 का फॉर्म देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसलिए 3 कॉमन ले लेगा, तो 3 बाहर निकल जाए क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ y माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस होता है ना, फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 3 का फॉर्म 27 कितने बार में आता है, 9 बार में। देखो अब क्या करेंगे, इधर या का चिन्ह पहले वो सब उतारते जाते हैं, 0 बराबर, इस दोनों में देखो सेम है कि नहीं, y + 9 y + 9, मतलब इस चीज़ को देख लेने के बाद हमें समझ में आता है कि हम जो अब तक बनाए वो सही, जब ये दोनों सेम मिलेगा तब, तो ये दोनों को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y + 9, और इधर क्या बच गया, y बच गया और -3 बच गया। सुनिए कैसे ज्ञात करते हैं, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, सब देख लेना जा करके, ठीक है। देखो आगे से, यदि मान लेते हैं कि y + 9 बराबर 0 होता है ना, ये दोनों को क्या करते हैं, इसके बराबर ये तो होगा, इसके बराबर भी ये तो होगा 0, ये दोनों बराबर ना है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं कि यदि ये y + 9 बराबर अगर 0 होता तो y बराबर कितना आता, -9, फिर दोनों हो सकता है। हाँ दोनों हो सकता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसमें y -3 बराबर मान लेगा 0, y -3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो इसमें y का 2 मान आएगा, या तो -9 आएगा या फिर 3, जो दोनों आया ना वही, इसलिए लिखना y बराबर क्या क्या आया, एक बार -9 आया और एक बार 3, तो लिख दो 3 या -9, यही आंसर है। मतलब इसके जगह पे या तो 3 होगा या फिर -9, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है।